So let's start our today's class. New topic, that is final account with adjustment. First, we all need to understand what do you mean by adjustment, please. Final account means same trading account, same P&L, same balance sheet. That is known as final account. With adjustment, there are certain adjustment जो हमें करने चाहिए फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, राइट? तो certain adjustment should be done at the time of making final account. What are those adjustment? क्या होते हैं? Adjustment generally रेक्टिफिकेशंस होते हैं, ओमिशंस के, या कोई रेक्टिफिकेशन करना हो। आओ आप कुछ देखिए, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखे हुए होते हैं एडजस्टमेंट। पहले आप इस चीज को सब ध्यान से समझिएगा। ट्रायल बैलेंस के जो ट्रायल बैलेंस हमें गिवन होता है उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए होते हैं। कैसे दिए हुए होते हैं? जैसे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है ना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज एन एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज एन एडजस्टमेंट। ऐसे और भी एडजस्टमेंट होते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट क्यों है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं है और आपको उसको एडजस्ट करना है, आपको उसे एडजस्ट करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हमें पहले इसके पहले हमें एक टॉपिक समझना होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि है क्यों। यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट दिए हुए होंगे ट्रायल बैलेंस के नीचे। नाउ कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन है तो उसका एक चीज़ तो हम सब समझ जाएं, उसका मतलब क्या हुआ। ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ है वो जर्नल में थी, जर्नल से लेजर में आई, लेजर से ट्रायल बैलेंस में आई, तो दैट मीन्स वो रिकॉर्डेड है जो भी ट्रायल बैलेंस में है। एडजस्टमेंट यानी वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो लेजर में भी नहीं होगी, तो जर्नल में भी नहीं है। तो एडजस्टमेंट का मतलब जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है या आपको उसमें सोचने की जरूरत है। तो अब एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह किया जाता है, एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह किया जाता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है तो हम कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे और P&L के बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, दो जगह जाता है। सपोज यही क्लोजिंग स्टॉक, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। और दूसरी जगह क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है। जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसका मतलब वो लेजर से आई है, मतलब जर्नल से आई है, मतलब वो रिकॉर्डेड है, तो उसे सिंपल लिखना है। जो भी चीज एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे से लेंगे वो दो जगह जाएगी, एक जगह नहीं जाएगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट, राइट? तो रिकॉर्डेड नहीं थी, अगर आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो दो एस्पेक्ट पे जाएगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? परचेज गुड्स किया आपने 40,000 का क्रेडिट पे और रिकॉर्ड नहीं किया, तो फाइनल अकाउंट में कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो परचेज में ऐड होगा, एंट्री परचेज टू क्रेडिटर होती है। एक तो परचेज में ऐड होगा जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में है, और दूसरा क्रेडिटर में ऐड होगा जो कि लायबिलिटी साइड में है। दिस इज हाउ यू विल शो, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसमें ओमिशंस हो सकते हैं, इसमें नॉर्मल चीज़ें जो हम नहीं रिकॉर्ड करते। तो एंड में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमें याद आता है ये चीज़ें तो रह गई, तो उनको आपको एडजस्ट करना होता है। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग यू हैव टू मेक डायरेक्टली एडजस्टमेंट इन योर फाइनल अकाउंट सो दैट आपका प्रॉफिट प्रॉपर आने लग जाए, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक लैंग्वेज में बताया व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे होता है मतलब जो recorded नहीं होता। और the question is asking you make a final account and there are certain topic which you need to adjust in your question, right? तो पहला तो एडजस्टमेंट समझना होगा। तो एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह जाएगा। जैसे सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक, राइट? अब हमें जनरली नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है
तो मीन्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, यू जस्ट नीड क्या होगा आपको बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाओ। और अगर वो नहीं दे रखा तो आपको उसकी एक एंट्री पास करनी होती है, तो एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये जैसे ही मेरी जर्नल एंट्री हुई क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, मेरे को जर्नल एंट्री नहीं करनी, ये एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये कहां कहां रिकॉर्ड होती है, एक बार सब ध्यान से सुने। क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट्स में चला जाएगा और ट्रेडिंग के क्रेडिट में शो हो जाएगा। ट्रेडिंग के कहां हो जाएगा? क्रेडिट में शो हो जाएगा। वैसे एक्चुअल में इसके पीछे रीजन क्या होता था? इसका रीजन ये होता था, हम क्या करते हैं, परचेज को कम करते हैं। मैंने गुड्स परचेज किए 10 लाख के, जिसमें से 2 लाख के पड़े हैं, तो 8 लाख का तो एक्सपेंस हुआ और 2 लाख कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में। तो हम क्या करते हैं, परचेज को कम करने की जगह उसको ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो एक्चुअल में हम उसको एक तो ट्रेडिंग में निकाल लेते हैं, और एक हम, अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखा हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग होता है। तो इसका मतलब अब ये कहां कहां जाता है? एक ये जाता है ट्रेडिंग, अब मैं यहां अगर ये लिखूं, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होता है बैलेंस शीट। ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट की कहां जाएगा? एसेट साइड। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, राइट? दिस इज हाउ वी डू एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ चल रहे हैं। दूसरे और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है? सेकंड एडजस्टमेंट हमारा आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये होता क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, बट नॉट येट पेड, राइट? नाउ क्वेश्चन उठता है, ये एक एडजस्टमेंट क्यों है? व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एडजस्टमेंट? क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, हम किसी को कोई भी पैसा पे करते हैं तो वी रिकॉर्ड, राइट? चाहे आप कोई भी चीज देखिएगा, जैसे कि सपोज इफ आई हैव टू पे समबडी, मेरे को अगर शिविका को 5,000 रुपये पे करने हैं और मैंने पे किए, तो आई विल रिकॉर्ड शिविका टू कैश, राइट? बट मुझे पे करने थे, मैंने सोचा कि मैं 1-2 महीने बाद पे करूंगा, तो आई विल नॉट रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एंट्री। मैं कहूँगा जब पे करूंगा तभी लिख दूंगा, अभी क्यों रिकॉर्ड करूँ? यूजुअली यही होता है, लोग यही करते हैं, ठीक है। और मीनवाइल अगर आपका ईयर क्लोज हो जाए, आपका ईयर क्लोज हो जाए मतलब 31 मार्च आ जाए, तो हमारा जो एंट्री सिस्टम है वो कौन से बेसिस पे होता है? अक्रूअल बेसिस पे। एंड व्हाट इज अक्रूअल बेसिस? एक्सपेंस हो गया, चाहे कैश गया या नहीं गया, यू नीड टू रिकॉर्ड दोज एंट्री। तो नीचे अगर मान लीजिए हमें पहला कि एडजस्टमेंट आएगा कैसे, ठीक है, पहले हम इसका एग्जांपल लिख रहे हैं एडजस्टमेंट का, हमें किस तरह से दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, है ना? सैलरी of rupees, let's say 5,000 per month is outstanding. Salary of rupees 5,000 per month is outstanding for 2 months, is outstanding for 2 months. अब now अगर ये एडजस्टमेंट में है तो इसका मतलब है कि हमने इस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया, हमने इस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया। अगर ये एडजस्टमेंट में है तो हमने इस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया। अब रिकॉर्ड करना बहुत आसान है, और इसको फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना? अब देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए इसकी? एडजस्टमेंट एंट्री कोई नई एंट्री नहीं होती, वही एंट्री होती है जो हम पहले बनाते थे। पहले सब एक बार ध्यान देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इफ आई एम यूजिंग द वर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, दैट डजंट मीन कोई अलग एंट्री होगी, मीन्स
पहले वो हुई नहीं थी, हम फाइनल अकाउंट में उसे एडजस्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग फाइनल अकाउंट, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री। वी हैव टू जस्ट पास एक एंट्री बना के देखनी है कि ये एंट्री होती है, राइट? मैंने करी नहीं, अब मैं इसे कैसे एडजस्ट करूंगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट है सैलरी। तो सैलरी कहाँ जाना चाहिए? आपको सोचिए, सैलरी तो P&L में जाता है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी इट्स अ लायबिलिटी विच यू विल हैव टू पे इन फ्यूचर। तो पहला हम बात करते हैं, एक कौन सा अकाउंट होता है? ट्रेडिंग। एक कौन सा अकाउंट होता है? P&L। और एक होता है बैलेंस शीट। अब हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे? आइए देखिएगा। हम क्या करेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे ऑब्वियसली ऑन द डेबिट साइड, राइट, और लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। अब ऐड कर देंगे तो क्यों ऐड करेंगे? आइए एक बार प्लीज, हम आपको पता हो हम P&L अकाउंट कुछ इस तरह से बनाते हैं। अब P&L अकाउंट और एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट भी हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, राइट? अब आप देखिए हमने क्या लिखा, यहां पे हमने लिखा टू सैलरी, यहां लिखा हुआ था सैलरी 50,000। अब आप कहोगे 50 क्यों लिखा हुआ था? 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है 5,000, तो जो पे हुई थी 10 महीने की वो तो उसने रिकॉर्ड की है, 2 महीने की आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं करी, और सैलरी 5,000 है पर मंथ। तो 10,000 तो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, उन्होंने एंट्री कर रखी थी सैलरी टू कैश, ठीक है? ये क्वेश्चन में है। अब आप क्या करेंगे, ऐड, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 10, ये कितनी हो जाएगी 60, और यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 10। तो आपने क्या किया, आपने तो एक तो ये और एक ये, एक तो P&L के डेबिट साइड में लिख दिया, और ऐड क्यों हुई? अब आप इस ध्यान से इधर एक बार और सुने सब। ऐड इसलिए हुई, हम 12 महीने का अकाउंट बना रहे हैं। P&L जो बैलेंस शीट बनती है वो बनती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अग्री ऑन दिस पॉइंट? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 10 महीने का खर्चा तो आपने लिख दिया, ये 2 महीने का खर्चा आपने लिखा नहीं क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, आपने पे नहीं किया। बट पे करने से क्या मतलब, हो तो गया ना, पे मैं कभी भी करूं पर हो तो गया खर्चा। तो मैंने P&L में दिखाया और लायबिलिटी में दिखा दिया, अभी पे करना बाकी है, ताकि नेक्स्ट ईयर मुझे याद रहे कि मुझे 10,000 पे करना है, क्योंकि बैलेंस शीट आगे जाएगी, नेक्स्ट ईयर जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर ये लायबिलिटी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो जो एडजस्टमेंट होते हैं, अब अगर मैं इसको लिटिल सेंस में बताऊं, अगर मान लो ये एंट्री उसने पहले कर दी होती, मान लीजिए, है ना, ये तो नहीं कि अगर पहले कर दी होती तो क्या होता, तो भी वो यही होता, आपका सैलरी 50 से बढ़कर 60 हो गया होता, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग से लिखा होता, जो आप उसको कहां लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो भी आप यही करते, और अभी भी आप यही कर रहे हो, पर अब आप डायरेक्ट एडजस्ट कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस में लाके नहीं, डायरेक्टली उसको एडजस्ट कर रहे हो। अगर ये एंट्री पहले भी हुई होती तो क्या होता, तो मेरी सैलरी ट्रायल बैलेंस में 50 की जगह 60 दी हुई होती, और ट्रायल बैलेंस में एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट दिया हुआ होता 10 का, जो मैं कहां शो करता, लायबिलिटी साइड में, तो भी मैं यही करता। तो अभी भी मैं वही कर रहा हूं। तो आपकी अगर जर्नल एंट्री स्ट्रांग है तो आपके लिए ये भी बहुत स्ट्रांग होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चल रहे हैं अपन। व्हाट इज नेक्स्ट एडजस्टमेंट? देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो होगा थर्ड, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। कुछ लोग इसको एडवांस एक्सपेंस भी बोल देते हैं, बट नेम इज प्रीपेड एक्सपेंस। हम उसको बोलते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, राइट? एक्सपेंस पेड इन एडवांस, राइट? नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट, प्लीज। तो अब अगर हमें ये लिखा हुआ हो यहीं पे ही, सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, है ना, 2 month salary, 2 month salary in advance और prepaid। now 10,000 prepaid हो गई, एडवांस हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, सैलरी होनी चाहिए 60, पे हुई है 70, 2 महीने ज्यादा एडवांस पे हुई है, 5,000 पर मंथ, है ना।
ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है? जर्नल एंट्री तो वैसे ही होगी जैसे होती आई है। सबसे पहले अब हम एडजस्टमेंट प्लीज देखिएगा, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट क्या होगा? एडजस्टमेंट एंट्री प्रीपेड सैलरी, आई होप सब ध्यान से सुन रहे हो, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, राइट। अब इसमें सैलरी क्या हो गई? क्रेडिट। यानी देखिए हमें तो क्या था, हमें 12 मंथ्स के अकाउंट्स बनाने हैं, राइट। आउटस्टैंडिंग अगर 10 मंथ का आया तो ऐड करके 12 कर दिया, और अगर प्रीपेड 14 मंथ का हो गया तो 2 मंथ का माइनस होगा। मुझे 12 मंथ का हिसाब चाहिए। अब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वही एक चीज क्या होती है? ट्रेडिंग। एक होती है P&L और एक होता है बैलेंस शीट। अब जो हमारी सैलरी है उस सैलरी में से मैं माइनस कर दूंगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में, डेबिट है तो कहां चल जाएगा? एसेट साइड में, बिकॉज इसका बेनिफिट आगे मिलने वाला है। सपोज ये अगर वेजेस प्रीपेड होता तो ट्रेडिंग में से माइनस होता। किस में से माइनस होता? ट्रेडिंग में से माइनस होता। तो अब मैं एक बार इसका प्रैक्टिकल भी करके बताता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमें वही P&L अकाउंट, और हमें क्या गिवन होगी? हमें बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है ना। अब जैसे सैलरी है, हमें सैलरी 70,000 दी हुई थी। ट्रायल बैलेंस में हमने लिखा सैलरी 70, फिर हम क्या करेंगे? लेस प्रीपेड 10, तो ये हो जाएगा 60, और यहां पे असेट्स में आ जाएगा प्रीपेड सैलरी 10। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्लस और माइनस क्यों हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है इस साल का खर्चा, ऐड कर दिया। प्रीपेड सैलरी नेक्स्ट ईयर का खर्चा, तो हमने उसे माइनस कर दिया, और सैलरी क्रेडिट भी हुआ है। अगर आपने देखो हमने जो एंट्री की है उसमें सैलरी क्या हो रही है? क्रेडिट। तो यानी सैलरी कम करके हमने उसे कहां ट्रांसफर किया है? प्रीपेड। तो देयर आर टू थिंग्स, प्रीपेड सैलरी इज एन एसेट्स, और सैलरी माइनस हुई है तो कम। हम उन दो को ही एडजस्ट कर रहे हैं। सपोज अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता और ये अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ होता तो भी यही इंपैक्ट होता। सैलरी 10,000 से कम हुई भी होती, और आपका प्रीपेड अलग से लिखा होता जो आप एसेट्स में लिखते हैं। तो कुल मिला के चाहे हम एडजस्टमेंट से करें या विदाउट एडजस्टमेंट करें, होना तो सब कुछ वही का वही है। तो दीज आर एडजस्टमेंट, तो इससे होते हैं। अब हम एक और एडजस्टमेंट पढ़ेंगे जो कि आज के लिए होगा हमारे लिए इस क्लास का लास्ट एडजस्टमेंट। आइए, फोर्थ एडजस्टमेंट वो होता है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन, यू ऑल नो दैट मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर, परमानेंट यूसेज, पासेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरता जाए, यूज कर रहे हैं, पुरानी होती है चीजें तो डेप्रीशिएट होती हैं, राइट। अब अगर एडजस्टमेंट में हमें एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ हो ना, डेप्रीशिएट द मशीनरी विद 10,000, और ट्रायल बैलेंस में मशीनरी गिवन है 1 लाख की। ट्रायल बैलेंस में हमारे को, ट्रायल बैलेंस में मैं बना नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में मशीनरी की वैल्यू दिख रखी है 1 लाख रुपीज। एग्री एवरीबडी ऑन दिस पॉइंट? नाउ इफ दिस पॉइंट इज गिवन एज एन एडजस्टमेंट, दैट मीन्स डेप्रीशिएशन नहीं लगा है अभी तक, तो अब आपको एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। अब आप खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं डेप्री। बस ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आती हों, जिन्हें अदरवाइज डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। वैसे भी मैं ये एंट्री करता था, एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ ओमिशन, जो नहीं हुआ था तो मैंने कर दिया 10। नाउ हाउ, अब आपको ये जर्नल एंट्रीज नहीं करनी, ये तो मैं सिखा रहा हूं। आपको करना तो फाइनल अकाउंट ही डायरेक्ट, बट आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। एक हम याद भी कर सकते हैं कि सैलरी को ऐड करो, लायबिलिटी में लिखो, पर उससे अच्छा है हमें पता होना चाहिए हुआ क्यों। इसीलिए मैंने आपको एंट्री के थ्रू समझाया है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। तो वही
हमारे को एक P&L गिवन होगा। अब आप खुद, मैं अगर अब आपको बताऊं भी नहीं तो आप खुद मुझे आराम से बता सकते हैं। दो चीजें हैं, डेप्रिसिएशन और मशीनरी। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? P&L के डेबिट साइड में, तो हम क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दैट इज 10। ये आ गया P&L में। मशीनरी क्रेडिट हो रही है, तो एसेट्स में मशीनरी की जो वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन 10, मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। नाउ सपोज ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो भी यही ट्रीटमेंट होता। डेप्रिसिएशन डेबिट में लिखा होता और मशीनरी 90 की हुई होती, मैं भी वही लिखता। तो ये कह रहे हैं, अब आप ये समझिएगा, मैंने आपके सामने जो चारों एडजस्टमेंट डिस्कस किए वो ये कह रहे हैं ये एंट्री हुई नहीं है, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो प्रीपेड हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो। नाउ यू नो द एंट्री एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। एडजस्ट अकॉर्डिंगली मतलब if there is a depreciation, तो depreciation is a loss, it will be shown in P&L debit and machinery will reduce, तो machinery कहाँ होती है? assets में, तो assets में reduce होगी। if it's an outstanding expense, तो expense to outstanding expense, अब expense अगर wages है तो it wages में जाके add होगी, तो trading, या पहली बात एक चीज याद रख, कभी expense में जाके add होगी, मैंने कभी नहीं बताया P&L में जाके add होगी, expense में जाके add होगी और liability में जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा लायबिलिटी में जाता है। नो व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड? एक्सपेंस में जाके ऐड होगी। अगर वो एक्सपेंस P&L में जाता है तो P&L में, और ट्रेडिंग में जाता है तो ट्रेडिंग में। अगर वेजेस है तो वेजेस में ऐड होगी, P&L सैलरी है तो सैलरी में ऐड होगी, रिपेयर है तो रिपेयर में ऐड होगी। नाउ यू हैव टू सी वेदर रिपेयर कहाँ जा रहा है, रिपेयर कहाँ जा रहा है। तो हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि कौन सी चीज कहाँ जाती है। ऐसे ही अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर का, तो एक्सपेंस से माइनस होगा। अब वो एक्सपेंस चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे P&L में हो, और एसेट्स होगा। व्हाई एसेट्स? बिकॉज इट विल गिव यू बेनिफिट इन द फ्यूचर। एग्री ऑन दिस पॉइंट? डेप्रिसिएशन हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं।